नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट गुंजन हंस। आज हम ये बात करेंगे कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से समझौता करने जा रहा है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर एक पति और पत्नी न्यायालय में अपनी बात का समझौता करना चाह रहे हैं, अपने झगड़े का समझौता करना चाह रहे हैं, और अगर पति ये समझता है कि पत्नी के आगे जो जो मैं अपनी शर्तें रखूँगा या जो जो मेरी बातें होंगी, अगर मेरी पत्नी ये सब मेरी बातें मान लेगी तो मैं उसके साथ समझौता कर लूँगा, और अगर वो मेरी बातें नहीं मानती तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक दिन वो दोनों न्यायालय में पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाकर जब पत्नी अपनी बात रखने लगती है न्यायालय में या मीडिएशन सेंटर में, जहाँ पर भी उनको अपना समझौता करना है, वहाँ पर अगर उसकी पत्नी जाकर रोने लगती है या चिल्लाने लगती है, या फिर वो ये बातें कहती है कि आपने मुझसे मारपीट की, आपने मुझे ये अत्याचार किया और आपने मुझे घर से निकाला, और भी बहुत तरह की बातें, अगर वो ऐसा करती हैं, आपको उकसाने की कोशिश करती है, तो आपको वहाँ पर गुस्सा ना होकर शांत रहना है, क्योंकि आपकी पत्नी का उद्देश्य वहाँ पर आपसे समझौता करना नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा कुछ करती है तो उसका उद्देश्य आपसे सिर्फ पैसा वसूली करना है, और अगर गुस्से में आकर आप भी उस पर चिल्लाने लग जाते हैं तो आप अपने केस को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर लेते हैं। और अगर पत्नी चिल्ला रही है या ऐसा कुछ कर रही है तो ध्यान रहे कि वो अपना केस कमज़ोर कर रही है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखते हुए चुप रहना है और आराम से अपनी बातों को जज साहब के सामने रखना है या मीडिएशन सेंटर में अपनी बातों को रखना है, और ये साबित करना है कि जज साहब के आगे या मीडिएशन सेंटर में कि सर या मैम, ये तो इसका नाटक करने की तो इसकी आदत है, ये पहले भी मुझे कहा करती थी कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं वहाँ पर ये सब चीज़ें करूँगी। तो आपको ऐसा चुप रहकर अपने केस को, आपकी जीत निश्चित ही होगी, और आपको अपने केस को मजबूत बनाना है, और आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे आपका केस कमज़ोर पड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।